हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस छोटी सी प्यारी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 के ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम के या बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल आपने सही सुना है, 5 चैप्टर जो है, 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। और खास करके हम बड़े नंबर की बात करते हैं। लेकिन इस चैप्टर की थोड़ी सी खासियत अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर जो चुंबकत्व एवं द्रव्य है, इस चैप्टर से सिलेबस आपका बहुत सारा कट चुका है। सिलेबस के अंदर की अगर बात करें, जो अभी आएगा आपके सिलेबस में है वो है बेसिक सा क्षण चुंबक। ठीक है, पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है क्षण चुंबक, जिसको चुंबकीय द्विध्रुव भी बोलते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको आप बोलते हैं भू चुंबकत्व, और लास्ट है बेटा चुंबकीय द्रव्य या चुंबकीय पदार्थ। पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज है। ठीक है, तो चुंबकीय पदार्थ या चुंबकीय द्रव्य, तो ये 3 टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं या आपके सिलेबस का पार्ट है। बाकी का पार्ट कट चुका है, जैसे चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकालना, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निकालना, या चुंबकीय द्विध्रुव का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आघूर्ण निकालना, बलाघूर्ण कितना लग रहा है, कार्य कितना किया जा रहा है θ1 से θ2 घुमाने में, या फिर स्थिति ऊर्जा कितनी है उसकी। ये सारी चीजें हट गई हैं सिलेबस से। तो जो बची हुई चीजें हैं वो ये है। क्षण चुंबक का बेसिक नॉलेज, बेसिक ज्ञान की चुंबक क्या है, खास करके इसका कंपैरिजन है विद्युत चुंबक के साथ। ठीक है, तो विद्युत चुंबक के साथ इसका कंपैरिजन जो है वो अभी सिलेबस में है। तो विद्युत चुंबक और क्षण चुंबक में समानताएं, असमानताएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जिसको जानना भी चाहिए आपको, और वो है स्थायी चुंबक। इसको 2 तरह से बोला जा सकता है इस प्रश्न को। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है, स्थायी चुंबक तथा अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक में अंतर हो सकता है पूछ ले, या समानता पूछ ले। ठीक है, तो अंतर भी पूछ सकता है या समानता पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखें, ये पूछ सकता है। इसी को दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है, या करके अगर मैं कहूं यही प्रश्न का बस पूछने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन आंसर लिखने का तरीका सेम रहेगा। कई बार पूछेगा क्षण चुंबक। क्षण चुंबक को दंड चुंबक भी बोला जाता है, क्षण चुंबक या दंड चुंबक। ठीक है, एवं विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक को परिनालिका भी बोला जाता है, में सेम चीज, अंतर या समानताएं क्या है ये आपसे पूछा जाएगा। तो 3 से 4 समानताएं या असमानताएं जो भी है वो आपको लिखना होता है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न है जो कि 2 नंबर तक का प्रश्न बोल सकते हैं कि आता है आपके एग्जाम में, आ सकता है। ठीक है, अच्छा, चुंबकीय द्विध्रुव भी बोला जाता है क्षण चुंबक को। देखो, जो क्षण चुंबक है वही स्थायी चुंबक है, जो विद्युत चुंबक या परिनालिका है वही अस्थायी चुंबक है। इस चुंबक को, क्षण चुंबक या स्थायी चुंबक को बेटा चुंबकीय द्विध्रुव भी बोला जाता है। तो अगर शब्द आपको इस प्रकार का मिलता है तब भी परेशान नहीं होना है, सेम चीज पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं यहां पर कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो जैसे आपको बताया कि क्षण चुंबक के बारे में कुछ है नहीं। अगर आपको टॉपिक दिखाऊं तो ये, इसके बाद भू चुंबकत्व डायरेक्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है, तो हम भी वहीं आ जाएंगे। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। भू चुंबकत्व में आपसे पूछा जाता है भू चुंबकत्व के अवयव कौन कौन है। ठीक है, कारण नहीं पूछता कि पृथ्वी का चुंबकत्व किस वजह से। यह कारण कभी शायद पूछा गया हो 10-15 साल में, 20 साल में, लेकिन पूछा नहीं जाता। वैसे
तो भूचुंबकत्व के अवयव पूछा जाता है। अवयव में खास करके इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछता है, ठीक है। जैसे कुछ परिभाषाएं इस चैप्टर में, वो अभी आऊंगा मैं उस पर, लेकिन इस चैप्टर में भूचुंबकत्व के अंदर एक चीज पूछता है जो कि है सिद्ध करो, छोटा सा डेरिवेशन है, सिद्ध करो आई का स्क्वायर बराबर वी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये या इसी को दूसरे शब्दों में लिखें तो इसी चीज को लिखा जाता है बेटा, या लिखा होता है बी का स्क्वायर बराबर बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। ये दोनों चीजें सेम है। कुछ कुछ किताबों में वी और एच यूज होता है, जैसे यूपी बोर्ड में वी और एच ज्यादातर लिखा जाता है, ज्यादातर किताब में, कुमार मित्तल में भी शायद वी एच है। बाकी बहुत सारे बोर्ड में आप देखेंगे, बहुत सारी अलग किताब में, यूपी में भी बहुत सारी किताबों में बी वी और बी एच, तो दोनों एक ही चीज है। लेकिन मैं जो पढ़ाना पसंद करता हूं, जो ज्यादा सही है वो ये है, बी स्क्वायर बराबर बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, यहां पर आपको कंफ्यूजन होती है खास करके आई को लेकर और एच को लेकर, तो इस वजह से मैं इसको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आई और एच से कुछ और चीजों को भी इसी चैप्टर के अंदर निरूपित किया गया है। तो एक ही चैप्टर में एक ही अक्षर से जब दो या दो से अधिक चीजों को अगर निरूपित कर दिया जाएगा, तो मैं आपको लिख दूं एच क्या है, तो आप नहीं बता पाएंगे कि एच क्या है। आप नहीं बता सकते कि ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का जो है क्षैतिज घटक है या फिर ये चुंबकन क्षेत्र है। तो क्योंकि एच से चुंबकन क्षेत्र भी दिखाया जाता है और एच से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी दिखाया जाता है, इसलिए मैं ज्यादा अच्छा कहूंगा कि आप इसको माने, ठीक है, और इसको पढ़े। इसमें आपको दिख रहा है कि बी चुंबकीय क्षेत्र है, बी का वी घटक मतलब वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर घटक, और बी का एच मतलब क्षैतिज घटक, ठीक है। तो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा देखते हैं, चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास। तो चौथा पॉइंट है कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं बेटा। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं में पहला नंबर आता है बेटा, पहले नंबर पे है चुंबकीय यामोत्तर, दूसरे नंबर पे है भौगोलिक यामोत्तर, तीसरे नंबर पे है दिक्पात कोण, चौथे नंबर पे है नति या फिर इसको आप नमन कोण भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, नति कोण या नमन कोण, ठीक है। ये चुंबकीय जो है अवयव जो हमने बोला था ना, ये सारे अवयव हैं, 4 अवयव हो गए आपके, और बीवी और बी एच भी इसके अवयव हैं चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। तो ये तो 4 आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, प्लस और कुछ परिभाषाएं हैं इस चैप्टर में। जैसा कि 5वां नंबर अगर बात करूं तो आता है चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता को चुंबकनशीलता भी कहते हैं, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, अगली परिभाषा है बेटा चुंबकन क्षेत्र। अगली बात करें तो है चुंबकीय तीव्रता। अब जो चुंबकन क्षेत्र है इसको एच से निरूपित करते हैं और इसको निरूपित करते हैं आई से, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये आई और एच कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हो ना। यहां पर अलग चीज, इसका मतलब अलग है, और यहां पर इनका मतलब देख सकते हो, चुंबकन क्षेत्र एच, चुंबकन की तीव्रता जिसको बोलते हैं चुंबकीय तीव्रता आई अलग आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें हो जाती है। यहां पर भी इनके अगर लिखे चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर तो ठीक है। दिक्पात कोण को हम अल्फा से या फाई से निरूपित कर देते हैं, जनरली हम फाई से कर लेते हैं या अल्फा से, तो अगर इसको फाई से लिखो। नमन कोण को आप थीटा से या फिर डेल्टा से निरूपित करते हैं। चुंबकनशीलता आप जानते हैं कि वो होता है म्यू, ठीक है, और बाकी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पढ़नी थी,
जो आपको जाननी है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक और लास्ट चीज है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है कैपिटल एम। यहां पर ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। तो तीव्रता तो ऐसा सदिश है नहीं, तीव्रता तो अनुपात होता है, बट ठीक है, इसको हटा लेते हैं, सदिश सदिश हटाते हैं। यहां पर कुल मिला के अभी आपको ये जानना है कि ये सब पढ़ना है आपको, ये सारी परिभाषाएं आपकी तैयार होनी चाहिए। लास्ट 5वां टॉपिक की बात करता हूं मैं। यहां पर आता है बेटा चुंबकीय पदार्थ। अब इसमें से एक जरूर पूछ लेता है, 1 नंबर में या 2 नंबर में। ये प्रश्न जितने भी दिखेंगे आपको 1 नंबर या 2 नंबर में दिखेंगे। इसके अंदर है जैसे कि नंबर 1 आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। फिर आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। और अगला आता है बेटा लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, तो ये 3 तरह के पदार्थ है। इनमें पूछेगा क्या, जैसे कि आपसे कहेगा कि अनुचुंबकत्व का कारण क्या है, ठीक है। कोई 2 एग्जाम्पल लिखो, कोई 2 पदार्थों के नाम लिखो, ठीक है, या 3 के नाम लिखो, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लिखो, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं उनको बताओ, तो लेड वगैरह जो भी है उनके लिखो। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है, तो निकल, कोबाल्ट, फेरस, ये सब लौह कोबाल्ट जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। ज्यादातर देखेंगे आप तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक चीजें पूछ ली जाएगी, और इनके परिभाषा, इनके कारण के साथ साथ इनका मतलब 2 चीजें पूछा जाएगा इनमें। इनमें पहली चीज पूछी जाती है बेटा कारण, ठीक है, कि अनुचुंबकत्व का, प्रतिचुंबकत्व का या लौह चुंबकत्व का कारण क्या है। और 2 एग्जाम्पल पूछाता है, उदाहरण, ठीक है। 2 या 2 से अधिक उदाहरण भी पूछ सकता है। अच्छा, एक बार ऐसा भी हुआ है कि ये जैसे एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में भी शायद पहले कभी, लेकिन एमपी बोर्ड में एक बार अंतर पूछा था कि इन तीनों में अंतर बताइए। तो अंतर एक बार पूछ लिया था कि इन तीनों पदार्थों में अंतर, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया गया था। हालांकि जल्दी बनता नहीं है, अलग अलग बोर्ड की अगर कहानी बताऊं तो ज्यादातर अलग अलग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे। ऐसे अंतर बहुत बड़ा नहीं पूछता कि 4 अंतर लिखे। 4 अंतर एक बार एमपी बोर्ड में पूछा गया है, और काफी पहले, 7-8 साल पहले पूछा गया है। तो आप एक बार चेक कर लेंगे सभी बच्चे। यूपी बोर्ड में छोटे छोटे नंबर, 2 नंबर 3 नंबर में। बिहार बोर्ड में भी ज्यादातर अगर बात करूं तो जो है ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये हो सकता है कि ये वाला डेरिवेशन हो, ठीक है। तो ज्यादातर चीजें ऐसी हैं। इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैंने आपको बता दी है इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाते रहें, और ज्यादातर या लगातार क्लास आपको चाहिए, फिजिक्स को सही से पढ़ना है, डेली पढ़ना है, तो मेरे चैनल पर जिसका नाम है विपिन सिंह फिजिक्स, उस पर आप आ सकते हैं और खुल के दिल खोल के पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।